प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवादित है पिता इस सुंदर समय के लिए कि प्रभु जी आपने हमें फिर से ये समय दिया है और आज की रात्रि में हम फिर से डेली डिवोशन के लिए प्रभु के सम्मुख उपस्थित हैं और आप सभी प्रिय भाई बहनों का हम आज की इस रात्रि में हम आपका वेलकम करते हैं और धन्यवाद देते हैं आप सबके जीवन के लिए कि प्रभु ने आप सभी को इतनी सामर्थ्य से भरा कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक साथ जुड़ पाए हैं। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके सुंदर समय के लिए, आपकी इस योजना के लिए खुदावन जो प्रभु जी आपने हमारे जीवन में दी है पिता। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की प्रभु जी आपने अब तक हमें संभाला है, अपने अनुग्रह में हमें बढ़ाया। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। सच में खुदावन ये आप ही की कृपा, आप ही की दया है पिता परमेश्वर की। अब तक प्रभु आपने हमें जिंदा रखा है ताकि हम अपने मुख से आपके नाम की महिमा करने पाए। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके तमाम सुरक्षाओं के लिए पिता, तमाम आशीषों वरदानों के लिए खुदावन, और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपकी दया के लिए पिता कि प्रभु जी आपकी कृपा के द्वारा खुदावंद ईश्वर राजा हम सभी सुरक्षित है खुदावंद। और प्रभु जी एक बार फिर से हम रोज की तरह आज की इस रात्रि में प्रभु जी आपके महिमा के लिए, आपके वचन के प्रचार के लिए प्रभु जी हम सब यहाँ पर सम्मिलित है ताकि खुदावंद ईश्वर राजा हम एक मन एक चित्त होकर आपकी आवाज को सुन सके, आपकी बातों को सुन सके, आपके उन तमाम उन वचनों को सुन सके जो प्रभु जी आज आप हमें अपने दास के माध्यम से सुनाने जा रहे हैं खुदावन। हम हर एक को प्रभु जी अपने हाथों में प्रभु जी आप हमें कंट्रोल करना, में देह प्राण आता प्रभु जी केवल आपका कंट्रोल रहने पाए। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर जितने भी भाई बहन खुदावंद आपकी योजना के तहत इस समय इस घड़ी में प्रभु जी आए हैं पिता, हर एक को संभालना, हर एक के जीवन को हम आपके हाथों में सौंपते ताकि खुदावंद देश राजा हम एक मन एक चित्त होकर आपके आवाज को सुन सके। पवित्र आत्मा आप हमारे अगुवाई करना प्रभु जी, आपकी उपस्थिति हम सबके बीच में होने पाए पिता। और जैसे कि वचन में आपने कहा है कि जो मेरे नाम से 2 या 3 मेरे नाम से जहाँ उपस्थित होते इकट्ठे होते हैं मैं वहां पर उपस्थित होता हूँ। धन्यवाद देता है पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए। हम विश्वास करते खुदावंद कि आप हमारी महिमा के गीतों को प्रभु जी, आप हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु जी आप कान लगाए सुन रहे हैं पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन और प्रार्थना विनती करते हुए फिर से आज के इस डेली डिवोशन के सेशन को खुदावन आपके हाथों में सौंपते हैं। विशेष तौर से आपके दास को, आपके बेटे को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी आपके बेटे के देह प्राणाता प्रभु जी केवल आपका कंट्रोल है, जैसा आप चाहें पिता परमेश्वर वैसे वचन खुदावन उनके मुख से निकल कर पिता हमारे हृदयों का आर पार प्रभु जी छेद करने वाला बन सके, आर पार वेदित कर सके ताकि पिता परमेश्वर आपका वचन हम बड़ी गहराई से अपने अंदर प्रभु जी ग्रहण कर सके। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की गवाही में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा में गीत को गाएंगे और आप भी हमारे साथ इस गीत को प्रभु की महिमा के लिए गाएं। प्रेज द लॉर्ड। लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम,
हमारा यीशु हमारी बिगड़ी बातों को सुधारने वाला है। वो हमको सत्य का मार्ग दिखाने वाला यीशु मसीह है और सारे दुखों से दूर करने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। शांति और आनंद देने वाला है। सारे दुखों को दूर करेगा, जीवन में शांति आनंद भरेगा। सारे दुखों को दूर करेगा, जीवन में शांति आनंद भरेगा। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। मार्ग और सत्य और जीवन हमारा यीशु मसीह है और प्रभु यीशु मसीह जीवन की रोटी भी है। हालेलुया। जीवन की रोटी भी यीशु मसीह है। देर करो ना, जल्दी आओ, आकर जीवन जल पी जाओ। देर करो ना, जल्दी आओ, आकर जीवन जल पी जाओ। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु 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 नाम, 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 यीशु नाम। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। और हम अब जाएंगे प्रभु के कलाम में और प्रभु आज मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है, मुझे और आपको क्या बताना चाहता है, वो हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और मेरे साथ आप निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 21 अध्याय और उसका 34वां पद। हालेलुया। और इससे पहले लिखा है, उस आयत से पहले, जागते रहो। अब किस प्रकार से जागना है? सोना तो शारीरिक रूप से है, पर आत्मिक रीति से मुझे और आपको क्या रहना? जागृत रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। जागते रहना है। और लिखा है खुदा के कलाम में, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं और वो दिन तुम पर फंदे की नाई आ पड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
Patron Music Bar is this. मेरे और आपका जीवन जो चल रहा है उसमें मुझे और आपको सावधान होना है। और किस बात के लिए सावधान होना है? कि मैं और आप जागते रहे, न जाने किस समय मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह आ जाए। ऐसा ना हो कि मन के खुमार में, मस्ती में रहें और हमारा जीवन बर्बाद हो जाए, मतवालेपन में, यानी कि शराब, नशा, जो चीजें हम अगर करते हैं उसमें मतवाले हो जाते हैं। और वो कहता है जीवन की चिंताओं में। अब जीवन की क्या चिंता है? बहुत सी चिंता, परिवार की चिंता है, बच्चों की चिंता, नौकरी की चिंता, अन्य प्रकार की चिंता। लेकिन खुदा का कलाम कहता है मेरे प्रियो, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4वां अध्याय और 19वां पद कहता है, और संसार की चिंता और धन का धोखा। आज हम किस में परेशान हैं? संसार की चिंताओं में, संसार की बातों में, संसारिक परिवारों में, सांसारिक रिश्तों में, इनमें मैं और आप जी रहे हैं। इनकी मुझे और आपको चिंता। प्रेज द लॉर्ड। और कहता धन का धोखा। अब सबसे बड़ा धोखा मेरे और आपके बीच में क्या है मेरे प्रियो? प्रेज द लॉर्ड। शिरीन डेविड सिस्टर, प्रभु आशीष दे। कि धन का धोखा। मैं और आप आज धन की चिंता में लगे रहते हैं, बस किसी प्रकार से, किसी रास्ते से धन आ जाए। हम देखते हैं अपने आसपास के लोग धन को पाने के लिए अन्य प्रकार की कोशिशें करते हैं और अपने जीवन का सत्यानाश भी कर बैठते, अपने जीवन को भी वो बर्बाद कर देते हैं। किसमें? धन के लालच। और धन जो है मेरे प्रियो, ये धोखा देने वाली चीज है। हालेलुया। आज हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे से कई प्रकार से उधार मांगते, सिर्फ यही चिंता रहती है मुझे इससे पैसा लेना है, इससे पैसा लेना है, इससे पैसा। और नौकरी होते हुए, पति पत्नी काम करते हुए, अपने जीवन में सब कुछ होने के बाद भी वो पैसे की ओर ध्यान, आकर्षण रहता है। और वो कैसा आकर्षण है मेरे प्रियो? कि हम किस रास्ते से, किस द्वार से पैसा कमाएं। चाहे वो द्वार अच्छा हो, चाहे वो रास्ता अच्छा हो, चाहे खराब हो, ऊंचा हो, नीचा हो, उबड़ खाबड़ हो, कैसा भी हो, लेकिन मैं और आप पैसा कमाने के लिए अपने स्तर को भी गिरा लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बस हम चाहते हैं कि हमारे पास पैसा आता रहे, संसार की चिंता में रहते हैं, संसार की बातों में लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। और मेरे प्रियो, सबसे बड़ी बात है वस्तुओं का लोभ, उनमें समाकर वचन को दबा देता। प्रेज द लॉर्ड। अब मेरे प्रियो, खास बात यह, वस्तुओं का जो लोभ, आज मनुष्य को लालच है, उसकी जमीन ले लूं, उससे ये चीज ले लूं, उसकी ये चीज रख लूं, इसकी ये चीज रख लूं। मनुष्य आज चाहता है कि वस्तुओं की जो लालच है उसके अंदर, वो बुरी तरीके से समाया हुआ है। जैसे मैंने बताया कि संसार की चिंता में, धन के धोखे में, धन का किस प्रकार से हमें कमाना है, इसी चीज में लगे रहते हैं। और वस्तुओं का लोभ। मान लीजिए मेरे पास कोई चीज है और मेरा कोई साथी, उसका ध्यान ये लगा हुआ है कि अरे उसके पास तो ये चीज है, किसी भी तरीके से मैं उसकी उस वस्तु को ले लूं। जमीनों का है, चीजों का है। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि मैं अपना एक वाक्य आपको बता देता हूं कि वाक्य ये है कि हमारी एक अजीज थी और उनका ध्यान रहता था कि अरे मैं अपनी उन जो फ्रेंड्स हैं, उन फ्रेंड का मैं सारा सामान मैं कंट्रोल करूंगी, मैं जिसको चाहूंगी दूंगी, मैं ऐसे करूंगी, मैं ऐसे करूंगी, मैं ये करूंगी। और सारी वस्तुओं पर वो कंट्रोल करती थी उनकी। हालेलुया। उनके पास अपने परिवार में बच्चे नहीं थे। लेकिन क्या हुआ मेरे प्रियो
कि वो ये सोचती थी कि मैं उनके दूसरे के सामान पर मैं कंट्रोल करूंगी, मैं रहूंगी, अरे मैं जीवित रहूंगी। उनका ये कहना था कि मैं जीवित रहूंगी, ध्यान दूंगी इस बात का और सारा मेरे हिसाब से होगा। लेकिन क्या हुआ? परमेश्वर मेरी और आपकी हर एक बातों को सुनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या हुआ कि वो कुछ समय के बाद इस दुनिया से कूच कर गई और सारी उनकी खुद की चीजें ऐसे की ऐसे ही रखी रही। तो इसलिए मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मुझे और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वस्तुओं का लोभ हम में ना समा जाए और वचन जो है दब जाए। वचन जो हो, वचन की बातों को हम भूल जाए, हम तो लालच में आ जाए, अरे भाई कुछ नहीं, सब चीजें हमारी। आज व्यक्ति का यही हिसाब है, बेटे और बेटियों का हिसाब है। वो रिश्ते को तार तार कर दिया है उन्होंने, और रिश्तों को भूल गए और माँ बाप को भी भूल गए। और क्या हुआ? वस्तुओं का जो लालच है उनमें समा गया है, और वो क्या करते हैं कि उस चीज पर पूरा कंट्रोल करते। भाई बहन आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो जाते। और ये क्या होता है? ये वचन की बातों, हम अपने विश्वासी भाइयों की बात कर रहा हूं, मैं किसी अन्य जाति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने विश्वासी और मसीह भाइयों की बात कर रहा हूं, भाई बहनों की। आज उनमें भी जो है वो समा गया है। एक भाई से जिक्र हो रहा था मेरा कि वो ब्याज पे पैसा देते, काहे पे देते? मसीह होने के बाद भी, विश्वासी होने के बाद भी, प्रभु को जानने के बाद भी पैसा उधार देते हैं लोगों को। तो ऐसे ही जब प्रभु हमें बताता है और प्रभु के हम लोग हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने लोगों को अपने बातों का, जो प्रभु की बातें हैं, प्रभु के विचार हैं, प्रभु की बातें हैं, प्रभु का जीवित कलाम है, उनको लोगों को बताना है। तो जब मैंने उस भाई को बताया कि देखो भाई, हमारे खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि हमें ब्याज नहीं देना, किसी की सहायता करनी है, तो वो भाई मुझसे बोलता है, हमेशा इस बार को कहता है कि अरे आप भी तो अपने बैंक का भी तो ब्याज खाते हैं, बैंक में जो ब्याज मिलता है आपको, वो भी तो आपके इंटरेस्ट जमा मिलता है आपको। तो मेरा कहना ये होता है कि वो पैसा हमारा है और हम उस पैसे का हम ही इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। दूसरी बात, वो एक भाई और है मैं हमारे वहां पर, वो है अन्य जाति से। तो वो भी उस वक्त मेरे साथ उस विद्यालय में बैठा हुआ था, कॉलेज में हमारे साथ, और वो बोला कि ये भी तो करता है ये काम, ये भी ब्याज पे पैसा देता है। तो मैंने कहा, उस भाई से कहा, जो मसीह भाई था, मैंने उससे ये कहा, देखो हमारे पास जीवित कलाम है, तुम्हारे पास जीवित कलाम है, इन अन्य जाति भाइयों के पास जीवित कलाम नहीं है, प्रभु का वचन नहीं है। तो उस भाई के पास जवाब नहीं था इस बात को देने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, उस भाई के पास जवाब नहीं था। तो ये जो चीजें हैं, ये जो लालच है मेरे प्रियो, ये सब हमारे अंदर समा जाता है, और जो वचन की बातें हैं वो मेरे और आपके दिल से निकल जाती। पहला कुरिन्थियों और उसका 6 अध्याय और 10 पद कहता है, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं है। सुन लीजिए कान खोल के मेरे प्रियो, जो मसीह भाई बहन हैं उनके लिए ये बातें हैं। अन्यों से हमारा कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके पास जीवित कलाम नहीं है। मेरे और आपके पास तो जीवित कलाम है, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था ये बात। ना चोर हो मसीह विश्वासी, चाहे वो समय को चुराए, चाहे वो चीजों को चुराए, चाहे वो पैसों को चुराए, चाहे कोई भी कुछ करे। लालची नहीं होना है मुझे और आपको। प्रेज द लॉर्ड। पियक्कड़ नहीं होना है। आज हम किसी ना किसी चीज का, ऐसी गलत चीजों का सेवन कर रहे लोग। प्रेज द लॉर्ड।
गाली देने वाले, हम देखते हैं हमारे साथ ऐसे बहुत से लोग काम करने वाले हैं। मैं सिर्फ विश्वासियों की बात कर रहा हूं, जिनके मुंह पर प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण एक एक बात को निकलने से पहले वो गाली देते। प्रेज द लॉर्ड। कई बार हमने उनको समझाया, लेकिन उनके मन में वो बातें समा गई, जुबान पर वो बातें रटी, बिना गाली के वो बात नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। अंधेर करने वाले जो लोग किसी लोगों पर अंधेर करते, चाहे विधवाओं पर, चाहे चाहे कोई भी व्यक्ति जिस पर भी वो अंधेर करते हैं, परमेश्वर के राज्य में वो नहीं जा सकते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। होशे नबी की पुस्तक, उसका 4 अध्याय और 11वां पद क्या फरमाता है? वेश्यागमन और दाखमधु और ताजा दाखमधु, ये तीनों बातें जो हैं बुद्धि को भ्रष्ट कर देती हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज सेक्स लोगों पर इतना हावी हो चुका है मेरे प्रियो, वो रिश्तों को तार कर दिया और वो लोग गलत गलत जगहों पर जा रहे हैं, प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, प्रोसिक्यूशन में लगे हुए हैं लड़के और लड़कियां। हालेलुया। वेश्यागमन कर रहे हैं लोग, दाख मधु पीते हैं और वो नशे में रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये तीनों बातें जो कि दाख मधु ताजा है, होशे नबी की पुस्तक कहती है, ये तीनों चीजें क्या कर देती है? बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। मेरे प्रियो, इन चीजों से मुझे और आपको क्या करना है? बचना है। प्रेज द लॉर्ड। और लूका रचित सुसमाचार, उसका 12वां अध्याय 40वां पद कहता है, तुम भी तैयार रहो, जागते रहो। हमने पढ़ा था ना, पहले टाइटल था जागते रहो। तो तुम भी तैयार रहो, जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं, उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन किस घड़ी, किस समय, किस पल होगा, केवल पिता जानता है। ना तो स्वर्ग के दूत जानते हैं और ना परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जानता है। कब आएगा, कब उसको भेजेगा, वो परमेश्वर पिता के हाथ में है मेरे। तो इसलिए मुझे और आपको उन 5 कुआरियों की तरह, जो बुद्धिमान कुआरियां थीं, उन कुआरियों के अनुसार ही, उन कुआरियों की तरह ही परमेश्वर, उनकी मशालें जो थी वो उनका जीवन था, और जो तेल था, जो उनके पास कुप्पियों में तेल था, वो प्रभु यीशु मसीह का क्या था? वचन था। जी हाँ, वो वचन से भरी हुई थी। प्रेज द लॉर्ड। और वो 5 कुआरियां जो मूर्ख थी, उनके पास वो थी तो साथ में दूल्हे का इंतजार तो कर रही थी, पर वचन उनके पास नहीं था। वो प्रभु यीशु मसीह का आज बहुत से लोग देख रहे हैं ना, बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह आएगा, प्रभु यीशु मसीह आएगा, और पता नहीं कब आएगा, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा कि कब आएगा। इतने सालों से हम देखते चले आ रहे हैं, लेकिन क्या है मेरे प्रियो, वो वचन को तो पढ़ते ही नहीं है, सिर्फ लोगों की सुनी सुनाई बातों पर, पासबानों की सुनी बातों पर चलते, पासबानों की बातों को सुनते, और वो वचन स्वयं नहीं पढ़ते। जो वो वचन को स्वयं नहीं पढ़ेगा मेरे प्रियो, उसके हालात वही होंगे उन 5 कुआरियों की तरह, जो मूर्ख 5 कुआरियां थी, और समय पर उनके पास कुप्पी में तेल नहीं था, यानी कि वो वचन के लिए पूरी रीति से तैयार नहीं थी। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मुझे और आपको क्या करना है? फिलिपियों की किताब, उसका 4 अध्याय और 6 पद क्या कहता है? वो कह रहा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। प्रेज द लॉर्ड। हम, जैसे वचन ने लिखा है,
कि तुम्हारा मन संसार की बातों में, नशे में, मतवालेपन में और जीवन की चिंताओं में बर्बाद ना हो जाए। और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं फिलिपियों की किताब में 4 अध्याय 6 पद में, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हो। सबसे बड़ी बात मेरे और आपके जीवन की कि हम चिंताओं में पड़े, सिर्फ हम चिंताओं में पड़े। बच्चों की शादी, बच्चों की नौकरी, बच्चों का काम, बच्चों के कैसे रहेंगे, बहू की चिंता, बेटे की चिंता, दामाद की चिंता, बेटी की चिंता। हर बात की चिंता लगी है लोगों को आज। प्रेज द लॉर्ड। परंतु क्या तुमने हर बात में परमेश्वर के साथ सामने निवेदन किया, उससे प्रार्थना की, उससे विनती की, और विनती जब वो पूरी हो गई तो क्या धन्यवाद दिया? मेरे और आपको मेरे प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद देना, परमेश्वर के सम्मुख आना। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु का दिन किस दिन आएगा मैं और आप जानते भी नहीं, स्वर्ग के दूत भी नहीं जानते, केवल पिता जानता है। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय और 2 पद और 5 अध्याय उसका 8 पद, दोनों पद कहते हैं, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो जैसे रात को चोर आता है, रात को चोर आता है, दिन में कभी नहीं आएगा, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का दिन, जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन होगा, वो किसी को नहीं मालूम है। प्रेज द लॉर्ड। अचानक से आ जाएगा और रैप्चर होगा, और जो उसके साथ जाएंगे, जो खरे पाए जाएंगे, वो उसके साथ जा पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और अंतिम एक पद और शेयर करूंगा, रोमन्स 13 अध्याय उसका 11वां पद और 13 अध्याय और 13वां पद क्या कहता है? और समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तुम्हारे जाग उठने की, तुम समय को पहचानो। ये समय जो चल रहा है ना मेरे प्रियो, बड़ा कठिन समय चल रहा है। तो मुझे और आपको आत्माओं को पहचानना है, लोगों को पहचानना है, साथ में कैसा जीवन जीना है, इस समय की महत्वपूर्ण पहचान में रहना। अब मेरे और आपके लिए जाग उठने का टाइम आ गया। जो लोग सो रहे हैं, याद है आपको वो समय जब नूह के जमाने में पानी सैलाब आया, और जब सैलाब आया मेरे प्रियो, लोग नाच रंग में बिजी थे, शादी ब्याहों में बिजी थे, मकान बनाने में बिजी थे, वो अपने ही कामों में लगे थे, और पानी आ गया और वो नाश हो गए, उन्हें पता भी नहीं चला। मेरे प्रिय, इसलिए जाग उठने का समय है हमारे लिए, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और वचन कहता है, प्रभु का दिन चोर की नाई आएगा, और उस दिन आकाश की हड़हड़ाहट के शब्द से झाता रहे, आकाश चला जाएगा और तत्व बहुत ही तृप्त होकर पिघल जाएंगे, पृथ्वी पर उसके काम चल जाएंगे। ये पृथ्वी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जो काम बुरे कर रहे हैं हम लोग, बुरी चीजें करें, वो सब खत्म हो जाए, जल जाएंगे उसके आने से। वो बड़ा भयानक समय होगा मेरे प्रिय। वचन कहता है, जाड़ों का समय ना हो उस समय, और विशेषकर जो दूध पिलाती हुई महिलाएं, उनके लिए तो और ज्यादा कठिन है। गर्भवती महिलाओं के लिए और ज्यादा कठिन है। मेरे प्रियो, अपने आप को तैयार करें, वचन के अनुसार चलाएं, वचन की इच्छा के मुताबिक, परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक चलें।
और जो कुछ अपने वचन में परमेश्वर बताता उसके अनुसार मुझे और आपको चलना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। खुदा हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे इस वचन के लिए, तेरे इस अनुग्रह के लिए, तेरी इस दया के लिए जो तूने हम पे की, जो कुछ वचन की बातें तूने हम पर खोली पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते। हम पापियों पर तूने दया करी, तेरा धन्यवाद देते। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जितने मेरे भाई बहन इस समय ऑनलाइन जुड़े हैं और जो ऑफलाइन देखेंगे प्रभु सबको आशीष दीजिए। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और कल सैटरडे है और कल शाम को 7 से 8 उषा मसीह सिस्टर जो कि मथुरा शहर से हमारी बहन है वो आएंगी, और रात में 8 से 9 पास्टर विनय अल्फ्रेड साहब जो कि छत्तीसगढ़ सीजी छत्तीसगढ़ से हैं वो आएंगे, और रात में डेली डिवोशन 10 से 10:30 प्रभु के साथ जुड़िए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और बरकत दे। जय मसीह की।